गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कि अगर बात करी जाए आज, फिर तुमने डेट तिरछी डाली। कॉर्नर पे सीधी डेट लिखो ना। वो माइक दिखाना वो वाला ऐसे मैं चेकिंग करता हूँ मैं समझ रहा हूँ। जाता हूँ तो मैं देकर चाहता हूँ मैं आपको आवाज तो आपकी पहले जो आपका थी। सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट मैं बायोलॉजी जानता हूँ ना बायोलॉजी जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान। जो आपके है अब अगर बायोलॉजी की बात करी जाए तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसको अगर हम तोड़ें बायोलॉजी जहाँ तो आप कमर बांध लो बराबर बायो प्लस लोगस। क्या बैटरी या साउंड है बायो प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है बेटा लिविंग। क्यों लिख रहे हो? सीधा लिखने की कोशिश करो, सीधा। लोगस मीन्स अध्ययन या स्टडी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग जीवों का अध्ययन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर बात करी जाए जो बायोलॉजी टर्म था या बायोलॉजी जो शब्द था, इसको फर्स्टली किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द को फर्स्टली आज सही जगह आ गए हो। लेमार एवं ट्रेविनस। लेमार एंड या और लेमार और ट्रेविनस इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया था। बात समझ में आ गई? आज जो अपना अगर बात करी जाए इससे आगे जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को मेनली दो ब्रांचेस में बांटा गया है, दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक होती है जूलॉजी, एक होती है बेटा जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। अब अगर बात करी जाए जूलॉजी की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर बात करी जाए जूलॉजी की, ये जूलॉजी शब्द था, ये किसने दिया था? तो जूलॉजी की सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे अरस्तु, इन्होंने जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति करी थी। ठीक है, अब बात करी जाए अगर बॉटनी की, बॉटनी तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं या स्टडी ऑफ प्लांट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या बॉटनी कहलाता है, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान बोलते हैं। जो इसको सर्वप्रथम दिया था फर्स्टली, इसके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था थियोफ्रैक्टस। आज हम बात करने जा रहे हैं, इसी में टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक की बात करी जाए अगर, टॉपिक रहेगा हमारा सेल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका का मेनली अगर किस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वो ब्रांच होती है बेटा साइटोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब बात करी जाए अगर सेल की, तो सेल की सबसे पहले उत्पत्ति, अगर सेल का जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक डेथ या मृत सेल पर अपना अध्ययन किया और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। ठीक है,
उसके बाद एक साइंटिस्ट हुआ थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इधर देख लो खाली बोर्ड। इन्होंने उसके बाद जीवित कोशिकाओं पर अपना अध्ययन किया। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आगे अगर बात करी जाए तो टाइप्स ऑफ सेल्स की, सेल्स होती कितने प्रकार की हैं, तो मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए टाइप्स ऑफ सेल्स या सेल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, या सेल्स के प्रकार या कोशिका के प्रकार। तो जो हमारी सेल्स होती हैं बेटा वो मोस्टली 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स। नंबर 2 प्रोकैरियोटिक सेल्स नंबर 1 और नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के प्रकार की बात कर रहे थे। जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका मोस्टली मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अगर बात करी जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रीमेटिव, प्रीमेटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, प्रीमेटिव न्यूक्लियस। अगर हिंदी में बात करी जाए प्रीमेटिव की तो इसको हम प्रारंभिक बोल सकते हैं, प्रारंभिक, और न्यूक्लियस होता है बेटा केंद्र, केंद्र। बात समझ में आ गई। अगर बात करी जाए प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो प्रोकैरियोटिक बेटा ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रीमेटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रीमेटिव को हिंदी में प्रारंभिक और न्यूक्लियस को केंद्र। अब इसके डेफिनेशन की अगर बात करी जाए तो हम बोल सकते हैं वे कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक या प्रीमेटिव न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक या प्रीमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करी जाए तो वे कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक या प्रीमेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। आगे बात करी जाए अगर तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें जो हमारे विकसित कोशिकाएं या डेवलप ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, 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 गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, EPR, इसको हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में बात करी जाए माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, EPR अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जलिकाएं, अंतःप्रद्रवी जलिका। हम बात कर रहे थे अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी। इसको सबसे पहले हमने तोड़ा, प्रो प्लस कैरियन, प्रो का मतलब प्रीमेटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो वे कोशिकाओं या वे कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। फिर हमने बात करी जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो डेवलप ऑर्गेनेल्स या विकसित कोशिकाएं होते हैं उनका क्या होता है बेटा, अभाव होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल की बात करी जाए तो बैक्टीरिया हो जाएगा हमारा बेटा, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु। और अगर नंबर 2 बात करी जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ETC। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हमने समझ लिया। अब बात कर रहे हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल्स की। नंबर 2 क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। चलो समझ लिया, आ जाओ। हो जाना चलो यूकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम इसको तोड़ेंगे यूकैरियोटिक को। यूकैरियोटिक कंपनी पूरा तैयार कर बोर्ड लगा दिखा है। यू प्लस कैरियन। यू ने देखी कैसे करनी है। प्लस जीवाणु कैरियन। मिलता है कम खर्चे वाली। कंपनी से बोर्ड नहीं तैयार कर। हाँ। यू का मतलब होता है बेटा ट्रू। वैसे अगर अपना ट्रू। होगा तो दूसरे कैरियन तो हमने बताया था आपको। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ट्रू का मतलब होता है शब्द या पूर्ण विकसित भी बोल सकते हैं हम इसको। पूर्ण विकसित या वेल डेवलप्ड। पूर्ण विकसित। और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक होता ही है। केंद्रक। केंद्रक। अब अगर डेफिनेशन की बात करी जाए यूकैरियोटिक की तो वे कोशिकाएं जिसके अंतर्गत पूर्ण विकसित या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जलिकाएं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है या पाई जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके अंतर्गत हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल आदि। ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना बच्चों? इतना देर हो गया है। चलो। मैंने जो आपके समक्ष बेटा क्लास ली उससे आप संतुष्ट हैं? यस या सर। नहीं? यस सर, बढ़िया लगा। थैंक यू सर।